और क्या बोल। तो दोस्तों, संसद परिसर में भौ भौ अब देश में हर मोबाइल तक पहुंच चुकी है। यूं तो इन मैडम को कौन नहीं जानता, यानी कांग्रेस की सांसद रेणुका चौधरी हमेशा सुर्खियों में रहती हैं। लेकिन इस बार तो मैडम का भौ भौ ज्यादा चर्चा में है। संसद में भौ भौ क्यों कर रही हैं, अब ये आप भी जानना चाहते होंगे, क्योंकि इस भौ भौ से एक ठीक दिन पहले मैडम संसद में अपने दुलारी डॉगी के साथ पहुंची थी। सुरक्षा कर्मियों के रोकने के बावजूद वो परिसर में उस डॉगी को लेकर दाखिल हुई थी। उनका कहना था कि उन्होंने किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया और उन्हें कार्रवाई का कोई डर नहीं। इससे भी बड़ी बात ये कि रेणुका ने यह भी कहा कि संसद में काटने वाले लोग पहले से मौजूद हैं। तो अब मेरा और आपका यही सवाल होगा कि ये कौन हैं जिन्हें हमने संसद अपने काम करने के लिए भेजा था, लेकिन बकौल रेणुका वो तो काट रहे हैं। जब आएगी देखा जाएगा, ऐसे क्या परेशान। आपका कोई जवाब उनके लिए? जब आएंगे ना मैं मुंह तोड़ जवाब दूंगी। अब रेणुका का इशारा अपनी पार्टी के लिए था या किसी और के लिए, ये बड़ी बात होगी। लेकिन चलिए हम आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला है क्या और अब मैडम किस जंजाल में फंसने की कोशिश कर रही हैं, फंसने जा रही हैं। तो कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी जो है शीतकालीन सत्र जो है विंटर सेशन पार्लियामेंट का चल रहा है, वहाँ एक दिन कुत्ता लेकर पहुंची, यानी पहले ही दिन, जिसको लेकर सियासी हंगामा मच गया। राहुल गांधी ने तक कहा कि क्या संसद में आज यही मुद्दा है। बेचारे कुत्ते ने क्या किया, इसको लेकर बीजेपी भी सवाल उठा रही है। अब आपको बता दें कि संसद भवन जो है हाई लेवल सिक्योरिटी का एक पूरा परिसर है, क्षेत्र है, लेकिन सुरक्षा जोखिम वाली चीजें परिसर में लाना मनाही है। कहा जा रहा है कि राज्यसभा में उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव जो है लाया जा सकता है। वहीं पत्रकारों ने आज जब उनसे इस बात पर सवाल किया तो उन्होंने भौं भौं बोलकर जवाब दिया और कहा, आपने सुना ही है। इससे पहले उनकी एक टिप्पणी में आग में घी डाला था। उन्होंने कहा था कि ये काटने वाला नहीं है, काटने वाले तो पार्लियामेंट के अंदर हैं। ये बयान न सिर्फ बीजेपी को भड़काऊ लगा बल्कि पूरे विपक्ष को भी इसकी चपेट में आना पड़ा। संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसे संसद की गरिमा का अपमान बताया, साथ ही कांग्रेस पर ड्रामा से बहस से बचने का आरोप लगाया और इसे अंबेडकर जी की संविधान का अपमान करार दे दिया। तो चलिए इस मामले पर संसद के नियम क्या कहते हैं ये हम आपको समझा देते हैं थोड़ा। तो दोस्तों, संसद भवन उच्च सुरक्षा का एक क्षेत्र है, ये हम आपको बता ही चुके हैं। लोक सेवा जो है हैंडबुक है उसके अनुसार सुरक्षा जोखिम वाली सारी चीजें इस परिसर के अंदर नहीं लाई जा सकती, उसकी मनाही है। सूत्रों के मुताबिक ऐसी वस्तु या जीव जिसे सुरक्षा जोखिम माना जाए उसे परिसर में लाना मना है, उसकी इजाजत नहीं है। ये आईपीसी के तहत अपराध नहीं माना जाता, लेकिन संसदीय आचार संहिता और सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन जरूर माना जाता है। आर्म्स और हथियार लाना भी अपराध है। अब इसमें क्या कार्रवाई हो सकती है ये भी समझने की कोशिश करिए। संसदीय सचिवालय या संसद सुरक्षा शाखा इस मामले पर जो है चेतावनी जारी कर सकती है। इसे आधिकारिक उल्लंघन के रूप में दर्ज किया जा सकता है। विशेषाधिकार जो उल्लंघन पर विचार हो सकता है। तो सीधी सी बात है, कोई बकवास नहीं इसमें करना चाहते। मैडम अब मुश्किल में तो है। अब देखना होगा कि मैडम का डॉगी कहीं इनको ही न काट ले। बाकी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ। अगर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द कर ले, क्योंकि दोस्तों तकदीर का तो ऊपर वाला देख लेगा। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।